बरमूडा ट्रायंगल, ये नाम सुनते ही रहस्य और खतरे की फुसफुसाहट सुनाई देती है। ये वो जगह है जहां अनगिनत कहानियां और मिथ जन्म लेते हैं। ये वो जगह है जहां शिप्स और प्लेन्स बिना निशान के गायब हो जाते हैं। कई दशकों से इस क्षेत्र में अनगिनत जहाज और विमान लापता हो चुके हैं, जिनका कोई सुराग नहीं मिला। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में स्थित ये ट्रायंगल मायामी, फ्लोरिडा, सैन जुआन, पुर्टो रिको और बर्म्यूडा को जोड़ने वाली इमेजिनरी लाइन से बनता है। इस क्षेत्र का आकार एक विशाल त्रिकोण जैसा है, जो समुद्र के एक बड़े हिस्से को कवर करता है। डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाने वाला ये इलाका सदियों से सेलर्स के लिए डर का सबब रहा है। पुराने समय से ही नाविक इस क्षेत्र से गुजरते समय अजीब घटनाओं का सामना करते रहे हैं। अचानक आने वाले तूफान, कॉम्पस के मैलफंक्शन होने और शिप्स के हमेशा के लिए गायब हो जाने की कहानियां मशहूर हैं। कई बार जहाजों के उपकरण अचानक काम करना बंद कर देते हैं और वे रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। लेकिन क्या इन कहानियों में कोई सच्चाई है? क्या ये घटनाएं वास्तव में किसी अलौकिक शक्ति का परिणाम है, या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है, या ये डिसअपीयरेंसेस बस ट्रैजिक एक्सीडेंट्स हैं? कई विशेषज्ञों का मानना है कि ये घटनाएं प्राकृतिक कारणों से हो सकती हैं, जैसे कि समुद्री तूफान या तकनीकी खराबी। आइए बर्म्यूडा ट्रायंगल के रहस्य में उतरते हैं और इनके पीछे की संभावित एक्सप्लेनेशंस को एक्सप्लोर करते हैं। क्या हम इस रहस्य को सुलझा पाएंगे, या ये हमेशा के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी रहेगी? बर्म्यूडा ट्रायंगल में हुई सबसे प्रसिद्ध डिसअपीयरेंसेस में से एक है फ्लाइट 19 का मामला। यह घटना आज भी रहस्य और इंट्रीग से घिरी हुई है, और इसे समझने की कोशिश में कई थ्योरीज और स्पेकुलेशंस सामने आई हैं। दिसंबर 5, 1945 को 5 यूएस नेवी एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर्स ने फोर्ट लॉडरडेल, फ्लोरिडा से एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन के लिए उड़ान भरी। यह मिशन एक साधारण नेविगेशन एक्सरसाइज था, जिसे कई बार पहले भी सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका। फ्लाइट 19 के नाम से जानी जाने वाली इस फ्लाइट का नेतृत्व अनुभवी पायलट लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर कर रहे थे। टेलर एक सीजन्ड एविएटर थे, जिनके पास एक्सटेंसिव फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, और उन्हें अपने क्रू के साथ इस मिशन को पूरा करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए थी। मौसम साफ था और मिशन को रूटीन माना जा रहा था। किसी भी तरह की एडवर्स वेदर कंडीशंस की कोई सूचना नहीं थी और सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन कुछ तो बुरी तरह गड़बड़ हो गया। अचानक प्लेन्स ने अपने कोर्स से विचलित होना शुरू कर दिया और कम्युनिकेशन में भी समस्याएं आने लगी। टेलर ने अपने कंपासेस के मैलफंक्शन होने की सूचना दी और वो डिसओरिएंटेड हो गए। उनके इंस्ट्रूमेंट्स ने उन्हें गलत दिशा में गाइड करना शुरू कर दिया, जिससे उनकी स्थिति और भी जटिल हो गई। रेडियो ट्रांसमिशंस तेजी से फ्रैंटिक होती गई। टेलर और उनके क्रू ने मदद के लिए कई बार रेडियो पर कॉल किया, लेकिन फिर सन्नाटा। सभी कम्युनिकेशंस अचानक बंद हो गई। फ्लाइट 19 अपने 14 क्रूमैन के साथ बिना किसी निशान के गायब हो गया। एक्सटेंसिव सर्च एफर्ट्स के बावजूद प्लेन्स का कोई ट्रेस नहीं मिला। एक बड़े सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई रैकेज नहीं मिला, कोई लाइफ राफ्ट्स नहीं, कुछ भी नहीं। यूएस नेवी ने कई दिनों तक सर्च किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फ्लाइट 19 का डिसअपीयरेंस बर्म्यूडा ट्रायंगल के सबसे परप्लेक्सिंग मिस्ट्रीज में से एक बना हुआ है। इस घटना ने कई लोगों की इमेजिनेशन को कैप्चर किया है और इसे लेकर कई कंस्पिरेसी थ्योरीज भी बनी हैं। आज भी यह घटना अनएक्सप्लेन्ड है और बर्म्यूडा ट्रायंगल के रहस्यों में से एक मानी जाती है। एक और चिलिंग इंसिडेंट यूएसएस साइक्लॉप्स से जुड़ा है, जो एक विशाल नेवी कॉलियर था, जिसमें 300 से ज्यादा आदमी और मैंगनीज ओर का पूरा कार्गो था। यह जहाज अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली जहाजों में से एक था। मार्च 1918 में साइक्लॉप्स बारबेडस से बाल्टीमोर, मैरीलैंड के लिए रवाना हुआ। यह यात्रा सामान्य रूप से सुरक्षित मानी जाती थी और जहाज को 10 दिनों में पहुंचने की उम्मीद थी। शिप के 10 दिनों में पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, जहाज का कोई अता पता नहीं चला। लेकिन यह अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचा। न ही कोई संकेत मिला कि जहाज को कोई समस्या हुई थी। बिना कोई डिस्ट्रेस सिग्नल भेजे साइक्लॉप्स गायब हो गया। यह घटना सभी के लिए एक रहस्य बन गई। व्यापक खोज के बावजूद कोई रैकेज कभी नहीं मिला। नेवी और कोस्ट गार्ड ने मिलकर कई हफ्तों तक खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। रोग वेव्स से लेकर जर्मन यू बोट्स तक कई थियरीज प्रचलित हैं।
कुछ लोग मानते हैं कि जहाज को किसी अज्ञात प्राकृतिक आपदा ने निगल लिया। हालांकि सबूतों की कमी साइक्लॉप्स के डिसअपीयरेंस को 20th सेंचुरी के सबसे बैफलिंग मैरिटाइम मिस्ट्रीज में से एक बनाती है। यह घटना आज भी लोगों के मन में सवाल उठाती है और कई अनसुलझे रहस्यों को जन्म देती है। फ्लाइट 19 और यूएसएस साइक्लॉप्स बर्म्यूडा ट्रायंगल में हुई कई अनएक्सप्लेन्ड डिसअपीयरेंसेस में से सिर्फ 2 हैं। वर्षों से इस एरिया में कई शिप्स और एयरक्राफ्ट अजीब परिस्थितियों में गायब हुए हैं। कुछ वेसल्स पूरी तरह से डिजर्टेड, चालक दल के बिना किसी निशान के एड्रिफ्ट पाए गए हैं। अन्य बिना किसी निशान के गायब हो गए हैं, केवल अनुत्तरित प्रश्न पीछे छोड़ते हुए। इन चिलिंग टेल्स ने अटकलों और डर को हवा दी है, जो बर्म्यूडा ट्रायंगल की ऑमिनस रेपुटेशन में योगदान करते हैं। सेक्शन 5 द सीज फ्यूरी नेचुरल एक्सप्लेनेशंस। जहां बर्म्यूडा ट्रायंगल के रहस्य कैप्टिवेटिंग हैं, वहीं कई साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स का मानना है कि नेचुरल फिनोमेना में निहित प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशंस हैं। यह एरिया अपने अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स के लिए जाना जाता है, जिसमें अचानक वायलेंट स्टॉर्म्स शामिल हैं, जो अनुभवी सेलर्स और पायलट्स को भी अपनी चपेट में ले सकते हैं। ये तूफान बहुत जल्दी और बिना किसी चेतावनी के आ सकते हैं, जो उन्हें और भी खतरनाक बनाते हैं, को उन्हें और भी कुत्सा जिनकी साथी। सेक्शन 6 मैग्नेटिक मिस्ट्रीज। एक और वैज्ञानिक थ्योरी पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड की ओर इशारा करती है। बर्म्यूडा ट्रायंगल पृथ्वी पर केवल 2 जगहों में से एक है जहां मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ अलाइन होते हैं। इससे कंपास वेरिएशंस हो सकता है, जो संभावित रूप से नेविगेशनल एरर्स का कारण बन सकता है। हालांकि कंपासेस को इसके लिए एडजस्ट किया जा सकता है। यह संभव है कि अनुभवहीन नेविगेटर्स डिसोरिएंटेड हो जाएं और अपना रास्ता भटक जाएं। सेक्शन 7 गल्फ स्ट्रीम, अ पावरफुल करंट। गल्फ स्ट्रीम एक पावरफुल करंट जो बर्म्यूडा ट्रायंगल से होकर बहती है, पर भी विचार करना जरूरी है। यह फास्ट मूविंग करंट किसी भी शिपरेक के डिब्री को जल्दी से बहा कर ले जा सकती है, जिससे रैकेज को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। गल्फ स्ट्रीम रोग वेव्स भी बना सकती है, पानी की विशाल दीवारें जो बिना किसी चेतावनी के प्रकट हो सकती हैं और बड़े जहाजों को भी डुबो सकती हैं। सेक्शन 8 इनटू द ट्वाइलाइट जोन, सुपरनैचुरल थ्योरीज। जहां नेचुरल एक्सप्लेनेशंस प्लॉजिबल सिनेरियोज प्रदान करते हैं, वहीं कुछ थ्योरीज अलौकिक दुनिया में चले जाते हैं। कुछ का मानना है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल एक दूसरी डायमेंशन का पोर्टल है, एक पैरेलल यूनिवर्स का गेटवे जहां फिजिक्स के नियम लागू नहीं होते हैं। अन्य लोग एलियन अबडक्शंस के बारे में अनुमान लगाते हैं। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेसक्राफ्ट इस एरिया को हंटिंग ग्राउंड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सेक्शन 9 एटलांटिस एंड अदर लेजेंड्स। समुद्र द्वारा निगले गए खोए हुए शहर एटलांटिस की कहानी को भी बर्म्यूडा ट्रायंगल से जोड़ा गया है। कुछ का मानना है कि एटलांटियन टेक्नोलॉजी के अवशेष शायद पावरफुल एनर्जी क्रिस्टल्स, शिप्स और प्लेन्स के इंस्ट्रूमेंट्स में हस्तक्षेप करते हैं, जिससे उनमें खराबी आती है और वे गायब हो जाते हैं। सेक्शन 10 कंक्लूजन, द मिस्ट्री एंड्योर्स। बर्म्यूडा ट्रायंगल दुनिया भर के लोगों को फैसिनेट और इंट्रीग करता रहता है, जहां नेचुरल एक्सप्लेनेशंस कई डिसअपीयरेंसेस के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। कुछ मामलों में ठोस सबूतों की कमी अटकलों और आश्चर्य के लिए जगह छोड़ देती है, चाहे नेचुरल फिनोमेना का परिणाम हो, मानवीय भूल हो या कुछ और एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो। बर्म्यूडा ट्रायंगल का रहस्य बना हुआ है, जो समुद्र की गहराई की विशालता और शक्ति की याद दिलाता है।